राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक मुओं वालों के बारे में। सबसे पहले सॉरी मूलांक मुओं वालों को, पिछली बार जो है वीडियो मिल नहीं पाई। हुआ क्या कि वीडियो बनी और उसके बाद कभी वॉइस चली जाती है तो कभी साइलेंट, मतलब उसका मेरा ख्याल से कोई ग्राही नहीं था बनने का। उन लोगों को प्रोडक्शन मिलनी ही नहीं थी। बहुत कोशिश करी कि मिल जाए आपको और आपके लिए दोबारा मैं बना सकूँ। दोबारा बनाने के बाद फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं कि मैं फिर दोबारा से बनाऊँ। ठीक है, तो अब फिर से आपके लिए भेज रही हूँ, आप वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा आप ध्यान से जो है इस चीज़ को सुन लेना कि कैसे आपके लिए वीकली प्रोडक्शन। देखो स्प्रेड आया तो आपके लिए अच्छा है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आता है तो आपको मैं मोटिवेट कर ही रही हूँ, है ना। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोगों के लिए गुरु मंत्र है, किस तरह मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से आपने जो है उपाय करने हैं, फिर गुरु मंत्र को किस तरह से आपने समझ लेना है, क्योंकि पूरे हफ्ते के अंदर गुरु आपको क्या मेन मैसेज देना चाह रहे हैं वो आपको मैसेज जो है इसको समझना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है या स्थिति कुछ ऐसी बन रही है आपकी कि आप किसी से झगड़ा कर रहे हो। अब जब आप किसी से झगड़ा करोगे तो वो तो चलेगा नहीं, इतना झगड़ा करने से क्या लाभ। थोड़ा बाहर वालों की बातों में आना बंद करो। ठीक है, अपने घर की सिचुएशन खुद समझने की कोशिश आपको करनी है। अगर आपने अपने आप को खुद नहीं समझा, अपनी सिचुएशन नहीं समझी, तो आपके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो कि ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है। यहाँ देखो अकेलापन आपको महसूस होने वाला है। आप लोगों को जवाब देके या लोगों को निहाल तो कर दोगे, यानी कि जिसने जो कहा उसको देके जवाब मारा, उसको उसने कहा तो उसके लिए जवाब तैयार, उसने कहा तो उसके लिए जवाब तैयार। लेकिन एक्चुअली अंदर से ये सब जवाब देने के बाद आप अपने आप को जवाब नहीं दे पा रहे हो कि आखिर मुझे करना ही क्या है। ठीक है, यहाँ पर अकेलापन आपको महसूस होगा। थोड़ा आत्ममंथन करो, जानने की कोशिश करो व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है, वहाँ आपको जो है रास्ता मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप अकेले हो, यानी कि अकेलेपन में हो, आप अकेले परेशान हो रहे हो। परेशान नहीं होना, यहाँ पे काम करना है, सिर्फ काम की तरफ ध्यान देना, क्योंकि रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप ये सोचो कि आपको कोई रिजल्ट मिलेगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने विचार बदलने वाले हो, यानी कि दिमाग भी कहीं स्टेबल नहीं है। कितनी बार होता है कि हम लोग अकेले काम कर करके इतने पक जाते हैं, इतने बोर हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है। देखो यहाँ पर मैं ये चीज़ मानती हूँ कि आपको थोड़ा स्ट्रांग होकर काम करवाना पड़ेगा। इतनी लीनियंट होकर काम करवाओगे तो सब आपके सर पे चढ़ के नाचेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा जो है टाइटली काम लेना पड़ेगा, थोड़े सख्त तरीके से काम लेना पड़ेगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि अंदर से इमोशनली हैं और अपने लिए जो है बेहतरी मांग रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ी थोड़ी देर में विचार बदलने के कारण विशेष कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। ठीक है, अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके हाथ से कुछ छूट रहा है, यानी कि कुछ रिश्तों पर दूरियां हो गई हैं, कुछ लोगों की दूरियां हो गई हैं आपसे। संभावना है वो आपसे शायद दोबारा मिलना भी ना चाहें और दोबारा बात भी करना ना चाहें। तो जो आपके पास है उस चीज़ से संतुष्ट रहिए। जो आपके पास रिश्ते बचे हैं उनको संभाल के रखने की कोशिश करिए। हम लोग पता क्या करते हैं, जो हमारे पास है उसकी हमारे कदर नहीं है और जो नहीं है हम उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना पीछे पीछे किसी चीज़ के भागने की जरूरत नहीं है। अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, जो आपके पास है उसको संभालने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको बहुत अधिक मेहनत करनी है, बर्डन बहुत है। आप क्या करोगे, काम को टालने की कोशिश, अरे कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। भाई हनुमान जी का नाम लो, किसी की हेल्प लो और कोशिश करो कि उस काम को निपटा दो फर्स्ट हाफ के अंदर ही, क्योंकि सेकंड हाफ के अंदर आपका काम जो है टल जाएगा। अभी नहीं, फिर करेंगे। ठीक है, अब सैटरडे वाले दिन किसी का कुछ आपने देना है, यानी कि धन वगैरह आपने किसी का कुछ देना है, वहाँ पे प्लीज़ उसका देना, ये न्याय आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपसे जो है यूनिवर्स न्याय मांग रही है। ठीक है, तो अपनी अंतरात्मा से पूछो, अगर आपने किसी का कुछ धन देना है या किसी के साथ आपने गलत किया तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी काम को नए सिरे से दोबारा शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे को ये काम नहीं करना था, मैं दोबारा से इस काम को शुरू करूँगा। डेफिनेटली आप उस काम को शुरू कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है आपको उसमें रिजल्ट्स मिलेंगे।
रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए जो चीज़ दोबारा भी शुरू की है, क्योंकि आपने तो खतरों से खेलने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर आपको रिजल्ट 101% मिलेगा, वो मैं श्योरिटी देती हूँ, लेकिन आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगने वाली है, उसको करने से मत डरो। जब एक बार आपको ये पता चल जाता है कि भाई हमें तो रिजल्ट मिल ही जाएगा, तो जब रिजल्ट मिल जाएगा तो काय बात को परेशान होना, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र में क्या है कि आप समझो जो आप काम कर रहे हो बस वो पास ही आने वाला है, बस थोड़ी सी दूरी है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी हार्डशिप्स हैं वो एंड होने पे हैं, लेकिन आप फिर भी उसके बावजूद भी ना अपनी नॉलेज, अपना धन, अपनी चीज़ें, अपनी प्राइवेसी बहुत अलग से अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हुए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप ये ना करो कि आप सारा कुछ ही ज़बरदस्ती का दबा के बैठो और किसी और के हत्थे ही ना चलने दो। कुछ लोग ऐसे होते भी है ना, प्रॉपर्टी का केस हो या कुछ मनी का केस हो, वो लोग ये चीज़ सोचते हैं कि सब चीज़ हम ही ले लें बीच में से और दूसरे का हक मार लें। यहाँ पे वो काम मत करना कि आप किसी और का हक मार लो या कुछ अपनी सोच से बढ़कर अच्छा काम करने की कोशिश करना, उसी में आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।